अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले पर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। रहने के लिए दलितों से बदतर जिंदगी दी और क्या दिया हमको? समाजवादी पार्टी ने हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने डिस्पोजल गिलास समझा कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको इंसाफ मिलेगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश भारत के संविधान से चलेगा, जिसको बाबा साहब जिहाद के माने क्या है आप जानते हैं? नहीं, आप जिहाद के माने जानते हैं? देखिए, पीतल की नगरी, मोहब्बत की नगरी हमको याद करती, हम बार बार आते हैं। और निकाय चुनाव है, इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ, दमदारी के साथ इस मर्तबा हम लोग निकाय चुनाव में हिस्सा लेंगे। आप भी मुजाहिद है, आप भी जिहाद कर रहे हैं। देखिए, पीतल की नगरी, मोहब्बत की नगरी हमको याद करती, हम बार बार आते हैं। और निकाय चुनाव है, इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ, दमदारी के साथ इस मर्तबा हम लोग निकाय चुनाव में हिस्सा लेंगे और एक तारीख लिखेगी इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मंचों से आपको जिहाद की बात कर रहे हैं, क्या जिहाद के माने क्या है आप जानते हैं? नहीं, आप जिहाद के माने जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब आप खलीफा के माने नहीं जानते हैं तो बीजेपी वालों ने खलीफा बना दिया। क्या है खलीफा के माने आप जानते हैं? नहीं जानते ना। जिहाद के माने होता है, आप भी जिहाद कर रहे हैं। आप मीडिया का वो माइक लेकर के, टाइम्स नाउ का, अगर आप मेरे पीछे, इनके पीछे, ये नेता वो नेता रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चौथा स्तंभ, आप भी मुजाहिद है, आप भी जिहाद कर रहे हैं, तो ये एक सियासी जिहाद है। हम भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश करना, स्ट्रगल करना, इसको जिहाद कहते हैं। अभी आपने एक जगह ध्यान दिया है कि अगर सियासत का ये हालात हो गई, अगर ऐसा सियासत में नहीं आएंगे तो आपकी मस्जिदों में पाबंदियां लगा दी जाएंगी। क्यों लगाई नहीं जा रही है? संदेश किस तरह का भड़काने वाला संदेश नहीं? ये भड़काने वाला संदेश नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। आप बताइए मुझे कि यही जाटव समाज जिसे संविधान ने अछूत कहा है, आप बताइए इनके साथ नाइंसाफियां हो रही थी मान्यवर काशीराम, जबकि 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC/ST समाज का है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना करके मान्यवर काशीराम ने यही कहा था कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको इंसाफ मिलेगा। और आप देखिए आज हमारा जाटव समाज कहाँ है, किस बुलंदी पर है? कौन सा? आज मुसलमान दलित से बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि आज हमारा लोगों ने वोट लिया भाई। समाजवादी पार्टी ने हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने डिस्पोजल गिलास समझा, BSP ने डिस्पोजल गिलास समझा, सिर्फ इस्तेमाल किया। हमको दिया क्या? रहने के लिए दलितों से बदतर जिंदगी दी और क्या दिया हमको? उसकी भी याद आ रही है आप 2024 से पहले हमने एक बात कही थी और मैं वो बात फिर कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक आजमगढ़ जिले से है। हम आजमगढ़ के लोगों को जितना परेशान किया गया था उस वक्त, मुझे खुद होटलों में कमरा नहीं मिलता था जिले के नाम पर कि हम आजमगढ़ के हैं। हमने यही कहा था उस वक्त भी कि कम से कम उसकी आप जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस की हुकूमत ने जांच करवाना मुनासिब नहीं समझा। तो एक जो जिले पर आप एक धब्बा लगा ना, हम आजमगढ़ के, हमको लोग शक की निगाह से देखते थे उस वक्त। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र हम सियासत में आ गए, अब तो जवाब देना जान गए, अब बोलना भी सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू राष्ट्र की बहुत तेजी से मांग है। शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश भारत के संविधान से चलेगा, जिसको बाबा साहब, अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले पर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये दोहरा चरित्र क्यों सरकार का है? आप बताइए। इस देश, इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया था इस देश को। इसका कोई मजहब नहीं है। तमाम मजहब के मानने वालों को हमारा देश सेलिब्रेट करता है। हमारा संविधान मानता है उनको भी जो किसी मजहब को नहीं मानते। ओवैसी साहब बिहार में वहाँ की सरकार ने रमजान को लेकर 1 घंटे की छूट दी है मुस्लिमों को। अरे छोड़िए, आप पूरे खबर तो पढ़िए। आप लोग कहा 1 घंटे पहले जा सकते हो, लेकिन 1 घंटे पहले आना पड़ेगा, तो काहे की छूट? बात तो वही हो गई ना। अरे पूरी खबर पढ़ो। जबरदस्ती ब्रेकिंग, मुसलमानों को तोहफा, काहेगा तोहफा? आप अगर 6 बजे छुट्टी दे रहे हो तो आप सुबह 8 बजे बुला रहे हो ना, तो 1 घंटे आप पहले बुला रहे हो, 1 घंटे पहले छोड़ रहे हो, तो बराबर तो वही हुआ ना 8 घंटे। आप रमजान में छुट्टी कर दीजिए मुसलमानों की, तब तो हम जाने। भाजपा ने ऑब्जेक्शन किया ना जी, भाजपा ने ऑब्जेक्शन किया ना। काहे का ऑब्जेक्शन? 1 घंटे की छूट क्यों दी? अरे देखिए, ये सेकुलर पार्टियां और बीजेपी की मिली भगत है।
हम नीतीश जी, पलटू राम, आप तो जानते ही है उनका, वो वहीं रहते हैं, मलाई सत्ता की मलाई खाते रहते हैं। आपके नेता पदयात्रा कर रहे हैं, हाँ, क्या है लोग, अच्छी बात है, क्या बताना चाहते हैं? अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, आवाम के दरमियान में जा रहे हैं। पदयात्रा पर जी राहुल गांधी के बाद ओवैसी पदयात्रा, नहीं, राहुल गांधी तो नंगे पैर पैदल चल रहे थे ना, वो तो मुझे लग रहा है 3-4 हजार किलोमीटर चले। उन्होंने तो बाल भी नहीं बनवाए, दाढ़ी भी नहीं बनवाए, मोछ भी नहीं कटवाए। उसके बाद फिर अमेरिका कहाँ चले गए थे वो मुझे नहीं मालूम, फिर वो कहाँ चले गए, क्या किए। हमारे लीडर वो नहीं करते हैं, हमारे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह स्पीच भी करते हैं, लोगों से मिलते भी है, वहाँ नदियों के कटान को भी देखने गए, वहाँ की बदहाली सीमांचल की देखने के लिए गए, 4 MLA भाग गए थे, अवाम के दरमियान में गए और पूछा कौन जिम्मेदार है। जो भागा वो कल उनको इंशाल्लाह जवाब देगी अवाम।